नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। भारतीय सेना की कड़ी कार्रवाई से आतंकियों के होश उड़े हुए हैं। खासकर हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू को चूहे की मौत मारे जाने के बाद से ही आतंकी तंजीमें घबराई हुई हैं, क्योंकि बुरहान वानी के मारे जाने के बाद नाइकू ने घाटी में हिजबुल की कमान संभाली थी। रियाजू के मारे जाने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाउद्दीन को एक बड़ा सदमा लगा है। सलाउद्दीन का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो इमरान सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहा है कि पाकिस्तान की सरकार कमजोर है और भारत का पलड़ा भारी है। इसी बीच सलाउद्दीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हिजबुल सरगना सैयद सलाउद्दीन पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। सलाउद्दीन पर यह हमला 25 मई को 11 बजे हुआ था, जिसकी खबर आज पाकिस्तान के मीडिया चैनल जियो टीवी ने चलाई थी, जिसके बाद उसने उस खबर को हटा दिया। यहां तक कि उसने हमले की वीडियो को भी दिखाया था। हमले का शक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पर है। अब सवाल यह उठता है कि आईएसआई ने अपने ही दोस्त सैयद सलाउद्दीन पर हमला क्यों करवाया। तो आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से आईएसआई और सैयद सलाउद्दीन के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। इस हमले का सीधा कनेक्शन दोनों के बीच हालिया गतिरोध से है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से आईएसआई सलाउद्दीन से नाराज थी, जिसके चलते उस पर जानलेवा हमला करवाया गया। जानकारी के मुताबिक हाल ही के दिनों में हिजबुल मुजाहिदीन को आईएसआई का समर्थन नहीं मिल रहा था, जिसमें सलाउद्दीन काफी नाखुश था। आईएसआई हिजबुल के आतंकियों को प्रशिक्षण और हथियार उपलब्ध कराने में भी आनाकानी कर रही थी, जिससे जुड़ी कई रिपोर्ट भी सामने आई है। दरअसल सलाउद्दीन 6 मई को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू को मारे जाने के बाद से ही काफी दुखी था और पाकिस्तानी एजेंसियों से नाखुश भी था। खबरों के मुताबिक हाल ही में पीओके में हिजबुल के आतंकियों से बातचीत के दौरान सलाउद्दीन ने आईएसआई की खुलकर आलोचना की थी। इन सभी गतिविधियों को सलाउद्दीन पर हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। इस गतिरोध के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई का शुरू किया गया एक नया आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ को भी माना जा रहा है। आईएसआई की तरफ से टीआरएफ को मिलती तवज्जो और हिजबुल मुजाहिदीन को फंड न मिलने के कारण सलाउद्दीन आईएसआई से काफी नाराज था। सलाउद्दीन की नाराजगी शायद आईएसआई को पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने सलाउद्दीन के काफिले पर हमला करा दिया। हालांकि केवल सलाउद्दीन को डराने की मंशा से ही हमला कराया गया था। बता दें कि टीआरएफ को पिछले साल के अंत में लॉन्च किया गया था, जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को एक झटके में खत्म कर दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में विभाजित किया। आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करने के लिए इस ग्रुप को बनाया है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमलों और गोलीबारी की जिम्मेदारी भी इसी रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। टीआरएफ को पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के 3 शीर्ष कमांडर नियंत्रित कर रहे हैं, यानी कि साफ है कि अब खुद आतंकियों में 2 फाड़ हो गए, जिसका नतीजा भी आना शुरू हो गया है। और अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन पाकिस्तान के जिहादी आपस में भिड़कर खत्म हो जाएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।